हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। समाकलन 1 माइनस एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ से हम बोल सकते हैं समाकलन एक्स की घात एन जो है उसका मान कितना होगा? एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक डी एक्स होता है, माफ कीजिए प्लस सी होता है। यहाँ पे x का मान माफ कीजिए n का मान क्या नहीं हो सकता? n का मान हमारे पास माइनस एक नहीं हो सकता, ये यहाँ पे शर्त होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको हल करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? समाकलन एक माइनस एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले एक बटा हम इसको वर्गमूल एक्स का दोनों में भाग दे देते हैं, तो एक बटा वर्गमूल एक्स बनेगा और वर्गमूल एक्स को हम एक्स की घात एक बटा दो लिख सकते हैं। और माइनस, अब देखिए एक्स बटा वर्गमूल एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की घात एक बटा दो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बनेगा? एक्स की घात माइनस एक बटा दो डी एक्स और माइनस एक्स की घात एक बटा दो और डी एक्स बनेगा। देखिए इसका हमने क्या किया? समाकलन किया, तो एक्स की घात माइनस एक बटा दो प्लस एक और यहाँ पे माइनस एक बटा दो प्लस एक बनेगा। और ऋणात्मक चिन्ह एक्स की घात एक बटा दो प्लस एक और यहाँ पे एक बटा दो प्लस एक बनेगा। इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हल करने पे क्या बनेगा? एक्स की घात एक बटा दो यानी कि एक्स की घात एक बटा दो वर्गमूल एक्स होता है, और यहाँ पे नीचे एक बटा दो बनेगा तो ऊपर चला जाएगा दो, तो यहाँ पे दो गुणा में आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे हमारे पास में तीन बटा दो है, तो यह दो बटा तीन एक्स की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा? तीन बटा दो और प्लस सी हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा और यहाँ पे भी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि समाकलन के जस्ट बाद हमको क्या करना होता है? समाकलन के बाद हमें स्विच अचर लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।